जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयात्री बुच विल्मोर, जो पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, अब जल्द ही धरती पर रोमांचक वापसी करने वाले हैं। नासा के अधिकारियों को उम्मीद है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री होली के बाद धरती पर लौटेंगे। इसके लिए स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स ने अपनी वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षिका को ब्लास्ट से उड़ाने की प्लानिंग। 8वीं की छात्राओं व छात्रों ने स्कूल में किया ब्लास्ट, एक छात्रा घायल, 4 छात्र छात्राएं गिरफ्तार। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। दरअसल बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला रोड स्थित सेंट विंसेंट प्लोटी स्कूल में जोरदार धमाका हुआ था। शिक्षिका से नाराज चल रहे छात्र छात्राओं ने स्कूल में ब्लास्ट कर दिया था। तेलंगाना में निर्माणाधीन टनल में फंसे गुमला के 4 मजदूर के परिवारों की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। जब मजदूरों के नाम पुकारे जाते हैं तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है, जो उनके परिजनों के लिए बेचैनी का कारण बना हुआ है। गुमला जिला प्रशासन सभी मजदूर परिवार के एक सदस्य को फ्लाइट के जरिए घटनास्थल पर ले जाएगा। साथ में जिले के 2 पदाधिकारी भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पवित्र स्नान का क्रम जारी है। इसी क्रम में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भी सोमवार को संगम तट पर पहुंचे। अक्षय कुमार ने कुंभ मेले में संगम तट पर पवित्र स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था को सराहा और कहा कि यह बहुत अच्छा लगा। पहली बार पटना पहुंची मोनालिसा, 2 शब्द में किया पटना वासियों का अभिवादन। निर्देशक सनोज मिश्रा के साथ मोनालिसा पहली बार पटना पहुंची। एयरपोर्ट पर मोनालिसा का स्वागत करने आर्यन बाबू के साथ साथ संजू सोलांकी, अजय भूषण, सौरभ पांडे, राजीव रंजन और निजू पहुंचे। मोनालिसा पटना आकर बेहद खुश दिखी। अब खबरें झारखंड की। झारखंड विस के बजट सत्र में सत्ता पक्ष के नेताओं ने उठाए सवाल। वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने उम्मीद जताई है कि विधानसभा का बजट सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और जनहित में कई कार्य निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता से किए वादों को लेकर विपक्ष को अभी ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार 3 मार्च को सरकार बजट ला रही है। उन्हें देखना चाहिए कि क्या क्या बजट में आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी-फरवरी की राशि नहीं मिलने के सवाल पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बजट सत्र के दौरान ही मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। राज्यपाल अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धि और प्राथमिकताओं को गिना रहे थे। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने जमकर विरोध किया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्यपाल से झूठ बोलवाया जा रहा है। जो बातें कही जा रही है वो असत्य है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने 24 घंटे के भीतर अपने आदेश को बदल दिया है। बीते 23 फरवरी को उन्होंने थाना प्रभारियों का तबादला किया था। 24 फरवरी को उन्होंने इस आदेश में संशोधन किया है। इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार को सदर थाना से तबादला करते हुए डोरंडा थाना प्रभारी बनाया गया था, लेकिन नए आदेश के बाद उन्हें फिर से सदर थाना प्रभारी बनाए रखा गया है। वहीं दीपिका प्रसाद को डोरंडा थाना प्रभारी बनाया गया है। रंजीत सिन्हा को सदर थाना प्रभारी बनाया गया था, मगर उन्हें अब टाटीसिलवे थाना प्रभारी बनाया गया है। 3 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात की फैली खबर के बाद खूंटी में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार तीनों नाबालिग लड़कियां आदिवासी समुदाय की हैं। इल्जाम है कि इन तीनों लड़कियों के साथ 18 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया। पीड़ित लड़कियों और संदेही गुनहगार लड़कों की उम्र 12 साल से 17.5 साल के बीच है। इस महापाप को खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के उलिहातू गांव से निचितपुर में अंजाम दिया गया। आज विधानसभा में इस मुद्दे के छाए रहने की संभावना है। गिरिडीह में कोडरमा पुलिस ने जैक 10वीं बोर्ड मामले में मंगलवार की अहले सुबह 4 बजे नागर थाना क्षेत्र के न्यू बरबंदा स्थित एक घर में छापेमारी की है। ये छापेमारी कोडरमा के एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई है। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों को हवाई जहाज से लेकर पदाधिकारी तेलंगाना रवाना। गुमला जिला प्रशासन के नेतृत्व में 4 परिवारों के एक सदस्य, पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के कर्मी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से तेलंगाना के लिए प्रस्थान किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग के अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। झारखंड के लोहरदगा जिले में बालू का खेला चल रहा है। अब वह आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए
लाभुकों को बालू नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जिले से राज्य के विभिन्न जिलों समेत अंतर्राज्यीय क्षेत्र में बालू भेजा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अवैध बालू तस्करी में बालू माफिया समेत पुलिस प्रशासन एवं जिले के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसमें सत्ताधारी दल के एक जिला अध्यक्ष के शामिल होने की बात भी सामने आई है। लगातार दुर्घटना होने के बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर इतनी तेजी से चलती है कि आसपास के घर के लोग दहल पड़ते हैं। लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। ये स्थिति राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है, जहां बालू माफिया स्थानीय प्रशासन एवं अंचल अधिकारी से मिलीभगत कर पूरी लापरवाही से बालू ट्रक एवं ट्रैक्टर गाड़ी चलाकर रोजाना ही दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज अपने निर्धारित समय के अनुसार बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पंचशूल उतार लिया गया। इसी प्रकार क्रमवार बाकी सभी मंदिरों से पंचशूल उतारे गए, जिसके बाद बाबा मंदिर की साफ सफाई का कार्य शुरू हुआ। पंचशूल उतरने के क्रम में उसे स्पर्श व दर्शन के लिए परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड में शिक्षक हत्याकांड की जांच से परिजन नहीं है खुश। उतरे सड़कों पर सीबीआई जांच की मांग। शिक्षक पत्नी बोली, जब युवकों ने मारा बम तो 62 साल की उम्र का उसे बताया गया, मगर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया वो युवक था। पुलिस असली आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही। आपको बता दें कि 13 फरवरी को मधुपुर में बम मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। कोल्हान यूनिवर्सिटी के बैंक खाते से 1,58,96,800 रुपए का गोलमाल हो गया। रातों रात बैंक अकाउंट से ये रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने चाईबासा के मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज कराई। महाशिवरात्रि के रोज यानी 26 फरवरी को राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। भोर के 5 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। संबंधित अधिसूचना रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली के आदेश पर जारी कर दी गई है। बीएनएस की 61 धाराओं के तहत हुए अपराध की समीक्षा करेंगे डीजीपी। राज्य में महिला और बच्चों के साथ हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता गंभीर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर डीजीपी आगामी 28 फरवरी को हर जिले के एसपी, एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। एक कहावत पुरानी है, न खाता न बही, जो बोले वही सही। इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी अस्पतालों में मरीजों को सुविधा पहुंचाने के बजाय 1,68,00,000 खपाने में लगे हैं। ताज़ा मामला मार्च लूट का है। स्वास्थ्य विभाग में 1,68,00,000 के काम का धड़ल्ले से हो रहा वारा न्यारा। 2 कमरे के पंचायत भवन पर भी रंग-रोगन दिखाकर निकाल रहे 4 लाख। कांके विधायक सुरेश बैठा ने खलारी के समाज सेवी विनय खलखो को बनाया विधायक प्रतिनिधि। विनय खलखो को सीसीएलएन के एरिया भू राजस्व विभाग का विधायक प्रतिनिधि एवं रैयत नेता लखन गंझू को खलारी प्रखंड के एसटी/एससी कल्याण विभाग का एमएलए प्रतिनिधि बनाया गया है। अगर आप झारखंड के सरकारी कर्मी हैं तो आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2025 से राज्य कर्मियों को दिया जाने वाला चिकित्सा भत्ता को कम किया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1,000 मिलता था, अब इसे घटाकर 500 किया गया है। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपको अपनी ही केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले सरकार ने समय सीमा को 31 जनवरी फिर 15 फरवरी तक बढ़ाया था और अब नई समय सीमा 31 मार्च 2025 है। हमारे इसी चैनल ने इस मुद्दे को पूरी संवेदनशीलता से कई बार उठाया था। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में लगभग 12 लाख ही केवाईसी बाकी है। राजधानी रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.4 बताई जा रही। भूकंप होने के कारण को समझने के लिए पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है जिस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकलने वाली ऊर्जा को जब बाहर निकलने का रास्ता तो डिस्टर्बेंस की स्थिति आ जाती है और भूकंप आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।